नगर पंचायत नगर पालिका चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। होर्डिंगों की होड़ में जहां वायदों और उम्मीदों की भरमार है, वहीं भावी प्रत्याशियों में कश्मकश बनी हुई है। एमपीएन लाइव टीम से बातचीत के दौरान भाजपा के जिला उपाध्यक्ष एवं नगर पंचायत रुधौली के रवि प्रताप सिंह अध्यक्ष पद के प्रबल दावेदार है। आपको बताते चले कि रवि प्रताप सिंह भाजपा संगठन के पुराने और सक्रिय कार्यकर्ता है, साथ ही वर्तमान में हिंदू हित चिंतक अभियान और संसद खेल महाकुंभ की तैयारियों के साथ अपने चुनाव प्रचार में भी लगे हुए हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ने कहा कि नगर पंचायत रुधौली में विकास की गति काफी धीमी रही है, जिसके कई कारण हैं। नगर पंचायत को सत्ता का सहयोग न मिलना, स्थानीय विधायक और चेयरमैन के बीच का मतभेद एवं अध्यक्ष का कम अनुभव होना है, जिसकी वजह से पंचायत के विकास में अवरोध उत्पन्न हुआ। उन्होंने कहा कि जनता का आशीर्वाद एवं पार्टी से टिकट मिलता है तो मेरी प्राथमिकता होगी जो भाजपा की जो थीम है, अंतिम पायदान तक समाज के निचले व्यक्ति सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे। रवि प्रताप सिंह ने कहा कि इसी कड़ी में गांव से नगर पंचायत मुख्यालय आने के लिए यह रिक्शा उपलब्ध कराना, महिलाओं और बच्चों को देखते हुए प्रत्येक 250 मीटर की दूरी पर शौचालय का निर्माण, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र और विस्तार करना, युवाओं के लिए रोजगार मुहैया करना और खिलाड़ियों के लिए एक मिनी स्टेडियम की स्थापना करना मेरी प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ की जनता से अपील करता हूँ, लोग कहते हैं नेता नहीं बेटा चुने, जबकि मेरा मानना है बेटा नहीं नेता चुनिए। अगर आप नेता चुनेंगे तो आपके बेटे संरक्षित रहेंगे और आपके परिवार की सारी समस्याएं सड़क से लेकर संसद तक कोई पहुंचा पाएगा तो नेता ही। आइए देखते हैं। नगर पंचायत रुधौली से आप जो है अध्यक्ष पद के लिए दावेदार है। इस नगर पंचायत में विकास की गति कैसी है? सर्वप्रथम मैं आप सभी को धन्यवाद दूंगा कि आपने हमको यह मौका दिया है कि आज मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने नगर पंचायत क्षेत्र की जनता के लिए 2 शब्द कहवा रहा हूँ। और रही बात विकास की, जो आप एक अच्छा क्वेश्चन से उठाए हैं। एक्चुअल यहाँ के नगर पंचायत अध्यक्ष शासन सत्ता के विरुद्ध जीत के नगर पंचायत के अध्यक्ष बने, तो शासन सत्ता का सहयोग न मिल पाने की वजह से जो उचित यहाँ का विकास होना चाहिए था, वह विकास आज हमारे रुधौली नगर पंचायत क्षेत्र का नहीं हो पाया है। उसका सबसे प्रमुख कारण ये रहा कि यहाँ जो मतभेद रहा माननीय विधायक और हमारे चेयरमैन के बीच में, वो भी यहाँ के विकास में बाधक रहा। दूसरा, लैक ऑफ अवेयरनेस, जो हमारे चेयरमैन साहब में पहली बार चेयरमैन हुए और थोड़ी सी जागरूकता की कमी रही, जानकारी की कमी, वह भी बहुत बड़ा बाधक रहा। धीरे धीरे जब तक वो विषय को समझ पाते, चीज़ों को समझ पाते, समय गतिमान होता है, दिखता नहीं, समय बीतता चला गया और विकास की गति का पहिया जो है पहुँचा गया। भाजपा से आप प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं जी। और अगर पार्टी आपको अवसर देती है, जनता का आशीर्वाद मिलता, तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, पार्टी में पदाधिकारी हूँ, जिले का उपाध्यक्ष हूँ, आज तक पार्टी का सेवा किया हूँ, तो मैं भी एक उम्मीद पाल के रखा हूँ, शायद पार्टी मुझे इस लायक समझे, मुझे टिकट दे। अगर हमको टिकट मिलता है और जनता का आशीर्वाद मिल पाया, तो चेयरमैन बनने के बाद मेरी जो पहली प्राथमिकता होगी, वह जो भाजपा का थीम है, अंतिम पायदान, निचले व्यक्ति का विकास कैसे है, उसके लिए मेरी अपना जो संकल्प पत्र भी हमने जारी करके रखा है। पहली प्राथमिकता होगा, जैसे नगर पंचायत क्षेत्र के जो रेडियस है, जो दूर के गाँव हैं, उनको हम शहर तक अपने नगर पंचायत मुख्यालय तक जोड़ने के लिए हमारी प्राथमिकता है कि ई रिक्शा की व्यवस्था कराएंगे। गरीब महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे पैदल चल के आ भी, चाहे गीधार से हो, चाहे रघुनाथपुर से हो, चाहे बखरियाँ के पास से हो, सब पैदल चल के 1.5-2-3 किलोमीटर तक के रेडियस में आते हैं। तो पहली प्राथमिकता होगी कि उनको साधन मुहैया कराएं, कि उनको बाजार जाने में, अपनी आवश्यकताओं के लिए घर से निकलने में समस्या ना हो, किसी को इंतजार ना करना पड़े। ई रिक्शा के माध्यम से मैं पूरे नगर पंचायत क्षेत्र में प्रयास करूंगा कि रिक्शा संचालित करा के उनको साधन मुहैया कराऊं। दूसरी मेरी प्राथमिकता ये होगी, जो है आज नगर पंचायत पूरा क्षेत्र आप टहल के आ जाइए, अगर कहीं भी आपको लघु शंका या दीर्घ संख्या की इच्छा हो गई, तो आपको कहीं कोई स्थान नहीं है, पुरुषों के लिए समस्या नहीं होती, वो शर्मिंदगी से थोड़ा सा दूर हटके कहीं भी अपना शंका निवारण कर लेते हैं। कि हमारी महिलाएं, हमारी जो बहनें आती हैं, उनके लिए सबसे बृहद समस्या हमारे रुधौली नगर पंचायत क्षेत्र की है। मेरा प्रयास होगा 200-250 मीटर के रेडियस पे छोटे छोटे शौचालय या छोटे छोटे बाथरूम बनवा के इस
जो समस्या है महती, इसका निस्तारण करने का मैं प्रयास करूंगा। मेरा प्रयास होगा हर 200-250 मीटर पे स्वच्छ शौचालय की व्यवस्था कराई जाए, जिससे हमारे बहनों को, हमारे माताओं को कहीं शर्मिंदा ना होना पड़े। तीसरी नगर पंचायत की जो सबसे बड़ी समस्या है बिजली की। शासन सरकार के द्वारा जो व्यवस्था हमको मुहैया करा जा रही है कि नगरीय क्षेत्र में 18 से 22 घंटा बिजली हमको सरकार दे रही है। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय क्षेत्र से जुड़ चुके हैं, हमसे पैसा जो बिल दिया जा रहा है वो नगरीय क्षेत्र का दिया जा रहा है, लेकिन आगे भी नगर पंचायत क्षेत्र से धन न मुहैया कराने की वजह से वह ग्रामीण क्षेत्र से ही जुड़े हैं। बिजली उनको ग्रामीण क्षेत्र की मिल रही है, जैसे मुड़ियार हुआ, पगीधार हुआ, ऐसे जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ बिजली उनको मिल रही है ग्रामीण क्षेत्र की, लेकिन पैसा लिया जा रहा है नगरीय क्षेत्र की। मेरी प्राथमिकता होगी कि सर्वप्रथम मैं शासन से धन मुहैया करा के जितने भी नगरीय क्षेत्र के लाइन हैं उनको ग्रामीण अपने नगर पंचायत क्षेत्र से जोड़ के उनको नगरीय बिजली में उपलब्ध कराऊं, जिससे जो पैसा दे रहे हैं उसका वो लाभ पा पाए। उसके बाद आती है आगे की व्यवस्था शिक्षा और स्वास्थ्य की। उस पर भी हमने एक संकल्प लिया है कि अगर मैं चेयरमैन बनता हूं तो सर्वप्रथम हमारे यहाँ ITI कॉलेज है, नवोदय है, डिग्री कॉलेज है, लेकिन दूर क्षेत्र में है। नगरीय क्षेत्र से वहाँ बहने जाने में थोड़ा सा अभी भी क्षेत्र बहुत विकसित नहीं है, तो डरती है। तो एक व्यवस्था ऐसी कोई कराई जाए स्कूल के माध्यम से, उनके प्रिंसिपल से मिलके, प्रबंधक से मिलके, एक साधन की व्यवस्था नगरीय क्षेत्र से वहाँ चलाई जाए। अगर वो नहीं करवा पा रहे हैं तो मैं नगरीय क्षेत्र से ही प्रयास करूंगा कि उस टाइम पे कुछ साधन की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए कि हमारी बहनें जाकर वहाँ डिग्री कॉलेज में पढ़ पाएं और वहाँ से यहाँ पे आ पाएं। ये सारी हमारी प्राथमिकताएं हैं। बच्चों के भविष्य के लिए भी हमने अपने संकल्प पत्र में घोषणा किया है। मैं प्रयास करके अपने रधौली में एक मिनी स्टेडियम का निर्माण करवाऊंगा, जिससे जो भी खेल के क्षेत्र में हमारे बच्चे अपना भविष्य संवारना चाहते हैं उस मिनी स्टेडियम में जाकर अपना भविष्य संवारें, खेलें और आगे बढ़ें। बस्ती में सांसद खेल कुंभ का दोबारा जो है शुरुआत होने जा रहा है, इस पे आप क्या? देखिए, खेल के क्षेत्र में माननीय हरीश द्विवेदी जी हमारे सांसद है, उनका ये सबसे बृहद और महती जो प्रयास है पूरे उत्तर प्रदेश में। बस्ती मेरा सौभाग्यशाली, हमारे सांसद के अपने प्रयास से पूरे भारतवर्ष में सांसद खेल कुंभ सर्वप्रथम बस्ती में चालू हुआ, जिसके आदरणीय नितिन गडकरी जी ने और अमित शाह जी ने आर्थिक प्रशंसा भी की। यह एक ऐसी व्यवस्था है बस्ती जिसका नाम ही पिछड़े के नाम पे बस्ती पड़ा। जब से आदरणीय हरीश द्विवेदी सांसद हुए हैं, लगातार बस्ती को वशिष्ठी की तरफ ले जाने का जो प्रयास कर रहे हैं, हमारे बस्ती क्षेत्र का भी भविष्य खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। हमारे जिले से प्रतिभा निखर कर उत्तर प्रदेश से निकल के निश्चित दिल्ली तक पहुंचेगा और राष्ट्रीय लेवल पे बस्ती का नाम रोशन करेंगे। ऐसे तमाम बच्चे जो व्यवस्था के अभाव में बस्ती में समुचित रूप से पड़े रहते थे, आज सांसद खेल विकास की निधि से वो आगे बढ़ेंगे और बस्ती का नाम रोशन करेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से स्थानीय जनता को क्या संदेश देंगे? देखिए, मैं स्थानीय जनता से एक ही निवेदन करूंगा, आज चुनाव का समय, भांति भांति के लोग आपके पास आएंगे, तमाम प्रलोभन देंगे। मैं मित्रों एक ही निवेदन करूंगा, लोग कहते हैं नेता नहीं बेटा चुनिए, मैं इसके खिलाफ हमेशा बोलता हूं। हर घर में, हर परिवार में बेटा है। मैं अपनी जनता से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, ऐसे व्यक्तित्व को चुनिए, ऐसे लोग को चुनिए जो उन बेटों को संरक्षित करने के लिए, उनको विकास देने के लिए, उनके रोजगार की व्यवस्था बनाने के लिए आपकी बात सड़क से लेकर संसद तक रख पाए। हर पटल पे, थाने से लेकर तहसील पर, तहसील से लेकर SDM DM तक आपकी लड़ाई लड़ने में सक्षम हो, ऐसा नेता चुनिए। बेटा हर परिवार में है, नेता एक को बनाया जाता है जो हमारे बेटे की आवाज हर सदन में उठाए, उसके लिए बेटा बन के हर जगह लड़े। तो मैं जनता से निवेदन करूंगा, अगर आपको लगता है कुछ व्यक्तित्व का कोई भी व्यक्ति आपके बीच में आपसे निवेदन करने आ रहा है तो उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके एक वोट से आपके बच्चों का भविष्य सुधरने जा रहा है, आपके नगर पंचायत का भविष्य सुधरने जा रहा है। तो मैं निवेदन करूंगा कि व्यक्ति को देख के, व्यवस्था को देख के और पार्टी को देख के ही वोट करें और अपने नगर पंचायत के विकास में अपने वोट के माध्यम से एक बड़ा सहयोग करें। मैं इस चैनल के माध्यम से सभी को नमस्कार करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।